नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी और आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड का आज द्वितीय पाली में होने वाला इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो पेपर है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से लीक हुआ है और परीक्षा 2 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 2 बजे से पहले ही जो अंग्रेजी का पेपर है उसका जो कोड है वो 3 से 16 ईडी और 3 से 16 ईआई नामक जो कोड का जो पेपर है वो बलिया से पेपर से पूर्व लीक हो गया। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके बारे में पता चली तो उन्होंने तत्काल एक निर्देश जारी करते हुए इस कोड का जिन 24 जनपदों में पेपर होना था वहाँ की परीक्षा निरस्त कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निदेशक हैं विनय कुमार पांडे, उनका पत्र जारी हुआ और आप देख रहे हैं इस पत्र के आधार पर ही सब जगह पर जो जहाँ 24 जनपदों में परीक्षा होती लीक हुई है। मथुरा में क्या स्थिति है, क्योंकि ये अनिवार्य विषय है इंटरमीडिएट का और 152 यहाँ पर सेंटर है, तो उनमें परीक्षा की क्या स्थिति है, किस तरह के यहाँ बंदोबस्त किए जा रहे हैं परीक्षा निरस्त करने के, क्यों आज और भी बताया जा रहा है उसके साथ है परीक्षा। तो मेरे साथ मौजूद है मथुरा के DIOS डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आइए उनसे जाने सर क्या है पूरा ये मामला पेपर लीक होने का। देखिए, जनपद बलिया में आज जो इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र के प्रकटन की आशंका व्यक्त की गई है, जिसके मद्देनज़र शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा 24 जिलों में जहां पर इस संकेतांक की परीक्षा हो रही थी उसमें अंग्रेजी की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। जनपद मथुरा में 152 सेंटर्स पे अंग्रेजी की परीक्षा हो रही थी, सभी सेंटरों को सूचित कर दिया गया है। परीक्षा जब अगली इसकी तिथि प्रस्तावित होगी तब इसको कराया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश प्रदान कर दिए हैं, SSP साहब के निर्देश चले गए हैं, सभी संबंधित थानों में सूचना कर दी गई है। बच्चों को केंद्रों में पहले ही नोटिस बोर्ड चस्पा करके अवगत कराया जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कि इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन ना बने। लेकिन सर सेंटर पर तो परीक्षा है, अब एक परीक्षार्थी के पास सूचना नहीं पहुंचेगी, सेंटर पर तो भीड़ इकट्ठी होगी, तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का समय और छात्र जाहिर सी बात है कहीं इस पर हो हल्ला ना मचा दें। देखिए, इसी बात को देखते हुए सभी थानों पे जिन थाना क्षेत्रों में हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पर सूचित कर दिया गया है। मोबाइल पुलिस को वहाँ भेज दिया गया है। केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र के गेट पर नोटिस चस्पा कर दें इस संदर्भ में और स्वयं वहाँ उपस्थित होकर बच्चों को इस बात से अवगत करा दें कि ये परीक्षा सिर्फ निरस्त हुई है, ये परीक्षा पुनः कराई जाएगी। इसकी तिथियाँ जब आगामी निर्धारित होंगी तो उसमें परीक्षाओं को कराया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से या एक अपील भी करना चाहूँगा समस्त अध्यापकों से और बच्चों से कि इसमें पूर्ण सहयोग करें। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, परीक्षा फिर अगली प्रस्तावित तिथियों में संपादित कराई जाएगी। तो सुना आपने DIO साहब ने बता दिया है कि जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं विनय कुमार पांडे, उनके निर्देश के अनुसार परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। सभी सेंटरों पर सूचना पहुंचाई जा रही है, पुलिस को अलर्ट किया जा रहा है। कहीं परीक्षार्थी क्यों अनिवार्य हैं तो काफ़ी संख्या में होंगे, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां कोई ऐसी स्थिति अपर्याप्त स्थिति ना बन जाए और छात्र हैं कहीं कोई उद्यम ना करने लगे, उपद्रव ना हो, तो शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। आइए अब आपको परीक्षा केंद्र पर ले चलते हैं, दिखाते हैं परीक्षा केंद्रों पर कैसी स्थिति है वहाँ और नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं या वहाँ जो छात्र हैं उनकी भीड़ को ना जुटने दिया जाए, पुलिस बल कैसी स्थिति है। आइए मथुरा के कुछ परीक्षा केंद्र आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। बहरहाल इंटरमीडिएट अंग्रेजी का 24 जनपदों में उत्तर प्रदेश में आज की होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब उसकी आगे कब होगी उसकी तिथि तय करके उसकी जल्द घोषणा होगी। और देखिए, इस वक्त हम मथुरा के परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं, सुभाष सेंटर कॉलेज, और यहाँ ये तमाम परीक्षार्थी आज परीक्षा देने आए। 2 बजे से इनकी अंग्रेजी की परीक्षा थी, लेकिन जैसा DIOS ने बताया है कि परीक्षा लीक हो गई है और पेपर लीक होने की वजह से आज की होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी है। छात्र से पूछे क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। आज परीक्षा थी आपकी? हाँ थी। कौन सी क्लास की? वो 12th की। 12th की। फिर आज यहाँ पता किया, क्या बताया? अब पता नहीं, सबने को रद्द हो गया पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आपका भी पेपर था? यस सर, इंग्लिश का पेपर था। अच्छा किस तरीके आए तो क्या बताएंगे आपको? ना पेपर लीक हो गया ये बता रहे हैं। आपका होगा कुछ पूछा? अभी तो बताया नहीं, कंफर्म नहीं। तैयारी कैसी थी? ठीक है सर, ही कोरोना ही चलते तो तैयारी ऐसी ही है सर। आज जो परीक्षा की तैयारी आए अब लीक हो गया तो कैसा फील हो रहा है? ये क्या नाम है आपका? शिवम रावत। शिवम, आपका भी पेपर था? इंग्लिश का जी, लीक हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया सर? क्या कहना चाहेंगे सर, मेहनत बेकार हो गई सर, सुबह से लग रहे थे हम तो, मेहनत की हो सब, इसीलिए तो सर आप सर आगे जो बताएं। बहुत बुरा हुआ है सर।
मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है सर। मुझको सर बहुत बुरा लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, लीक हो गया, जो भी हुआ है पता नहीं। मैंने बहुत मेहनत की थी पेपर के लिए, अब परेशान होना पड़ा है सर। माय नेम इज़ डॉली, क्लास 12th। आज पेपर देने आए थे, आज पेपर था यहाँ? जी, इंग्लिश का। क्या हुआ? यहाँ पता चला है आकर कि ये पेपर लीक हो गया है और इसकी डेट आएगी जब बता दी जाएगी। आज कैंसिल हो गया? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा है। आप भी 12वीं की छात्रा हैं? हाँ, मैं भी 12वीं की छात्रा हूँ सर। आज यहाँ के पता चला है कि पेपर लीक हो गया है हमारा इंग्लिश का। इस वजह से आज परीक्षा नहीं होगी? नहीं, आज परीक्षा नहीं होगी हमारी इंग्लिश की। तैयारी अच्छी थी पर यहाँ पे आके पता चला कि पेपर लीक हो गया और फिर पेपर की डेट बढ़ा दी गई। अभी पता नहीं चला है कि पेपर कौन सी डेट को है, बट अभी पेपर कैंसिल हो गया इंग्लिश का। जी सर। क्या नाम है? माय नेम इज निशा। आप भी 12वीं छात्रा हो? यस, मैं भी 12वीं की छात्रा हूँ। यहाँ आने पर पता चला पेपर कैंसिल हो गया है? हाँ, पता चला। काफ़ी अच्छी तैयारी थी हमारी, पर अब बहुत बुरा लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है। अचानक से पेपर कैंसिल हो जाए तो अच्छा। तैयारी अच्छी थी? हाँ, मतलब ठीक थी हमारी। आप क्या कहोगी पेपर लीक होने पर? सर, पेपर वैसे तो गलत तरीके से, मतलब गलत लीक हुआ है, क्योंकि तैयारी की थी रात भर, अब वो डिसमिस हो गई बिल्कुल। मूड खराब हो गया? यस सर। और यहाँ नोटिस वगैरह चिपका दिया है? यस सर, अभी चिपका है। कहाँ से आए हो तुम? हम आए लोवन से पीछे की तरफ। वहाँ से हमारा सेंटर था यहाँ जवाहर इंटर कॉलेज में। वहाँ तक हमारे पैसे भी खर्च हुए जाने में, और हमने तैयारी भी अच्छी की थी, और हमको मतलब सही नहीं लग रहा है। अब पेपर हमारा लीक हो गया, हमको सहना पड़ रहा है। तो देखिए, तमाम छात्र अलग अलग सेंटर के, कोई जवाहर इंटर कॉलेज का, सुभाष इंटर कॉलेज का बता रहे हैं बड़ी तैयारी कर आए कि बड़ी उम्मीद के साथ अच्छा पेपर होगा, लेकिन यहाँ में पता चला कि परीक्षा लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई है। अब आगे कब होगा ये तारीख तय की जाएगी, लेकिन बहरहाल ये बता रहे हैं कि गर्मी में आए, परेशान हुए हैं, किराया खर्च करके आए, पैसे खर्च करके आए, और यहाँ आज परीक्षा लीक हो गई तो इन्हें काफ़ी दुख हो रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं जो मेहनत करके आए थे, अब इनका एकदम मूड चेंज हो गया। अब अगली परीक्षा की इन्हें तैयारी करनी है, और बहरहाल यहाँ पर इस वक्त पुलिस लगा दी गई है जिससे कि कोई शांति व्यवस्था ना बिगड़े। और कॉलेज पर आज ये आपको लेके चलते हैं, सेंटर पर दिखाते हैं। वहाँ शिक्षक भी खड़े हुए हैं, और यहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया है कि आज परीक्षा निरस्त कर दी गई है। और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के यहाँ नोटिस लगे हुए हैं, और यहाँ पुलिस बल भी है, और यहाँ के अध्यापक भी हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजेश चौधरी। चौधरी साहब, आज परीक्षा लीक हो गई है तो क्या दिशा निर्देश है आपको? शासन सचिव माध्यमिक का लेटर आया है, कंट्रोल रूम DIF से भी लेटर आया है। सूचना आई है उनकी कि आज किन्हीं कारणों से पूरे प्रदेश में 24 जिले हैं ऐसे हैं जिनमें मथुरा भी है, उनकी परीक्षाएं इंग्लिश पेपर की केवल आज रद्द की गई है। इसकी नेक्स्ट डेट शासन द्वारा जैसी आएगी आपको पता पड़ जाएगी, पेपरों में आ जाएगी, और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए आप आराम से अपने घर जाइए बिना शोरगुल के। चस्पा कर दिया, नोटिस चस्पा कर दिया। बता देखिए, ये यहाँ उन्होंने नोटिस लगा दिया है, और पुलिस बल भी मौजूद है जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रहे, और छात्रों को यहाँ से उनके घर भेजा जा रहा है। और हम भी यही कहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि आज अंग्रेजी का पेपर जो है वो निरस्त हो गया है, और 24 जनपदों में निरस्त हुआ। बलिया में यह पेपर आउट हुआ था, और जो सूचांक था 316 नंबर का है, उसका कोड था, उस कोड के अंग्रेजी के जो पेपर इन 24 जनपदों में थे, सभी 24 जनपदों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अगली तारीख तय होने के बाद आपको बताया जाएगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।